नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइटेड वर्ल्ड। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे और आपने मेरे वीडियोस एंजॉय किए होंगे। और अगर आपने वीडियो मेरे नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे जाके देखें ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं ला सकूं। और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनों के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। आई थिंक गाइस 10 मिनट्स का वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप कुछ गेन कर रहे हैं। ओके, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के सबसे पावरफुल ऑर्गन के बारे में। उसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ये सिर्फ 1.3 से 1.4 किलोग्राम का होता है, लेकिन इसी से हम सोचते हैं, याद रखते हैं, डिसीजन लेते हैं और इमोशंस फील करते हैं। जी हाँ। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। ठीक है, चलिए जानते हैं इस फैसिनेटिंग टॉपिक्स के बारे में। बिफोर बिगिन विद द वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए ही लें, इसको अदरवाइज ना लें। ठीक है ना। आते हैं हम, अब ये ब्रेन क्या है। ब्रेन ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर किसको कहा जा रहा है? ब्रेन को। इट इज़ द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स मूवमेंट, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, इमोशंस, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। ऑलमोस्ट ऑन ऑल द ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है, वो सभी को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ठीक है। अब जानते हैं ब्रेन प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है। नेचर ने ब्रेन को मल्टीपल प्रोटेक्शन लेयर्स दी हैं। इन प्रोटेक्शंस में क्या क्या आता है, चलिए जानते हैं। ब्रेन प्रोटेक्शन इंक्लूड्स स्कल, जो कि आप ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं इमेज में। यस, इट इज़ स्कल। सेकेंड वन इज मेनिंगस, दैट मीन्स जो स्कल के नीचे वाला पार्ट, आई थिंक आप जो देख रहे हैं इमेज में, मेनिंगस, और उसी को यहाँ पे बताया गया है डीप फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट इज सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड नेक्स्ट वन इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ये थे हमारे ब्रेन प्रोटेक्शन के पार्ट्स। अब देखते हैं मेजर पार्ट्स क्या होते हैं ब्रेन के। ब्रेन को मेनली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उस मेजर पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट इज सेरेब्रम, जैसे कि आप ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हैं, वो क्या है? सेरेब्रम। सेकेंड इज सेरेबेलम। सेरेबेलम जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं इमेज में, उसको क्या बोल रहे हैं? सेरेबेलम। थर्ड वन इज ब्रेन स्टेम एंड पर्पल वाला पार्ट इज ब्रेन स्टेम। नाउ आते हैं, एक एक को समझते हैं। अब सेरेब्रम क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, सेरेब्रम क्या है? सबसे बड़ा पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट बिकॉज इससे हम क्या क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं, मेमोरी, स्पीच जो हम बोलते हैं इसी के हेल्प से बोलते हैं, विजन जो हमारा होता है, टच या फिर डिसीजन मेकिंग लेने का काम भी क्या होता है? सेरेब्रम का होता है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सेरेब्रम। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जानते हैं फ्रंटल लोब क्या होता है। फ्रंटल लोब हमारी पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है। ठीक है। फ्रंटल लोब इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करने में हेल्प करता है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, स्पीच जो हम बोल रहे हैं या मूवमेंट, हम अगर कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, तो उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? फ्रंटल लोब। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ग्रीनिश पार्ट है वो क्या है? फ्रंटल लोब। नेक्स्ट पार्ट इज पैराइटल लोब। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे, पैराइटल लोब प्रोसेसेस टच। जो हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो वो हमारे ब्रेन तक जा रहा है, किसके थ्रू? पैराइटल लोब में जा रहा है। पेन होता है जो हमको, टेम्परेचर बॉडी का कम ज़्यादा हो रहा है या प्रेशर हो रहा है या बॉडी की पोजीशन हो रही है, ये सब किसके कारण हो रहा है? पैराइटल लोब के कारण हो रहा है। तो पैराइटल लोब जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ब्लूइश पार्ट है इमेज में। ठीक है। अब नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब साउंड्स और मेमोरी को प्रोसेस करता है। साउंड्स और मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए किस ब्रेन का पार्ट यूज़ होता है? टेम्पोरल लोब का।
सो टेम्पोरल लोब जैसे कि आप देख रहे हैं, आई थिंक ये ग्रीनिश और ग्रेश के बीच का कलर है थोड़ा सा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स हियरिंग, मेमोरी, लैंग्वेज और जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है, टेम्पोरल लोब। तो ये था हमारा टेम्पोरल लोब। अब नेक्स्ट आते हैं और समझते हैं ऑक्सीपिटल लोब। आई होप आई प्रोनाउंस वेल। ठीक है, नाउ ऑक्सीपिटल लोब क्या हो रहा है, सो जो हम देखते हैं उसका प्रोसेसिंग सेंटर क्या होता है, ऑक्सीपिटल लोब है। सो ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल्स विजन, इमेज प्रोसेसिंग एंड कलर रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है। अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम वो कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। नाउ अब आते हैं और समझते हैं जो हम ब्रेन के पार्ट्स में गए थे, सबसे पहले हमने पढ़ लिया था सेरेब्रम। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या काम क्या होता है, हमें बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बैलेंस मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है, सेरेबेलम। सो इट हेल्प्स इन बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन और फाइन मूवमेंट। किसका काम हो रहा है, ये सेरेबेलम का हो रहा है। सो सेरेबेलम जैसे कि आप देख सकते हैं, जो नीचे का जो पार्ट है ब्लूइश टाइप का, वो क्या है, सेरेबेलम। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, जो हार्ट बीट हमारे अंदर हो रही है, या ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, या स्लीपिंग साइकिल जो भी हो रही है, मतलब हम सो रहे हैं आसानी से, तो वो किसकी हेल्प से, ब्रेन स्टेम की हेल्प से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो नीचे ग्रेइश पार्ट है वो क्या है, ब्रेन स्टेम है, इमेज में आप देख रहे होंगे। ठीक है, सो नाउ ये थे हमारे थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब आते हैं न्यूरॉन्स को समझते हैं। सो ब्रेन्स में या ब्रेन में सॉरी अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। सो in brains we have 86 billion neurons, which helps in electrical signals, synapses, learning and memory. So ये काम हो गया किसका, न्यूरॉन्स का। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्चुअल इमेज आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही फंक्शन होता है हमारी बॉडी के ब्रेन में अंदर। ठीक है, सो अब देखते हैं और जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स ब्रेन के बारे में। सो ब्रेन बॉडी की एनर्जी का लगभग 20% यूज़ करता है। इमेजिन आप सिर्फ 20% ही यूज़ कर रहे हैं। सोचिए अगर आप 100% यूज़ करेंगे तो आप कितने वो ज्ञानी हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए, सो ब्रेन के फैक्ट्स क्या क्या हैं, इट यूजेस 20% बॉडी एनर्जी, 100 बिलियन कनेक्शंस होते हैं, एंड इट इंक्लूड्स प्लास्टिसिटी, और इट नेवर स्टॉप्स लर्निंग, ऑलवेज लर्न करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब जानते हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में। सो अगर ब्रेन को हेल्दी रखना है तो प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। और ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्लीप, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट्स, मेडिटेशन, रीडिंग एंड लर्निंग। ठीक है, सो ये सब चीज़ करके आप ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, और आई होप यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर कोई व्यूअर है, व्यूअर्स में से कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं मैंने अगर कुछ मिस्टेक की हो तो। ठीक है, नाउ आते हैं आज के प्रैक्टिस क्विज पे। सो विच पार्ट्स कंट्रोल बैलेंस, सो कौन सा पार्ट है जो बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, ए सेरेब्रम, बी ब्रेन स्टेम, सी सेरेबेलम, या डी स्पाइनल कॉर्ड। सो आपका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके सामने लाऊं। ठीक है ना, अगर आपको बायोलॉजी और साइंस की ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को, जैसे कि आप जानते हैं मैं अंत में क्या ही बोलता हूँ, सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशन और नॉलेजेबल टॉपिक्स के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।